हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मीन्स आपको नेम से ही स्पष्ट है, अनेक मीन्स बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बस एंड तक देखिए और इन सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप रट लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। तो आपके ये एग्जाम में जरूर आएंगे, ये हमेशा आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको कैसे लर्न करना है, लर्निंग ट्रिक कि वो आपको कैसे लर्न हो सकता है, कितना इजी है लर्निंग तक का तरीका। सो आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस, इंपॉर्टेंट मुहावरे, विलोम शब्द, अदर वीडियोस हिंदी की सभी आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि आपको इस लाइन से ही क्लियर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीन्स अनेक, बहुत सारे शब्दों के लिए कोई एक शब्द का होना, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो यही आपको डेफिनेशन में बताया है। हिंदी भाषा में बड़े वाक्यांश यानी कि कोई भी बड़ा सेंटेंस अथवा कई शब्दों की जगह पर, मीन्स एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आपके बहुत सारे शब्द होते हैं किसी वाक्य में, तो उनकी जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया। मीन्स बहुत सारे शब्दों की जगह हम किसी एक शब्द का यूज करें, उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इससे आपकी भाषा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, राइट। सो आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है जो अधिक खर्च करता हो, बहुत सारे शब्द हैं, जो अधिक खर्च करता हो। अब इसको एक शब्द में आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा एक शब्द में। तो आइए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं और ट्रिक भी देखेंगे लर्निंग की। आप देख लेते हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है मित व्यय। व्यय का मतलब आपको मालूम है खर्च करना होता है। मित का मतलब क्या होता है, मित का मतलब होता है कम, यानी कि कम खर्च करना। तो ये तो आंसर गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अपव्यय। अगेन व्यय का मतलब खर्च करना होता है एंड अप का मतलब क्या होता है, ज्यादा या फिर अधिक, दैट मीन्स अधिक खर्च करना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक खर्च करना का अपव्यय हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स आपको उस शब्द का मीनिंग मालूम हुआ, इसी से आपका आंसर आ गया अपव्यय। ये आपकी लर्निंग ट्रिक है। अप का मीन्स ज्यादा, व्यय का मीन्स खर्च करना। तो ज्यादा खर्च करना यानी कि ये क्या हो गया आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस पूरे शब्द के वाक्य के लिए आपका एक शब्द हो गया अपव्यय। नेक्स्ट ऑप्शन व्यय, व्यय मीन्स खर्च। राजा, ये तो आपका नहीं होगा आंसर। तो आपको ये मालूम हो गया कि अपव्यय का मतलब ज्यादा खर्च करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और मालूम होती है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी हिंदी ग्रामर आप लोग स्टडी करेंगे तो अपने आंख, नाक, कान सब खोल लीजिए, अपना फोकस बनाइए, सब जगह देखिए कि एक चीज से 4 चीज कैसे बनती है। हमें एक काम से 4 काम करने हैं, मीन्स एक काज 2 काम हम कहते हैं ना करना। तो आप देख रहे हैं अपव्यय मीन्स ज्यादा खर्च करना, मित व्यय मीन्स कम खर्च करना। दैट मीन्स आपका एक विलोम शब्द बन गया। क्या कि अगर आपका अपव्यय का विलोम शब्द पूछे तो मित व्यय, मित व्यय का पूछे तो अपव्यय। तो यहाँ से आपको एक विलोम शब्द भी लर्न हो गया, राइट है ना। आपको समझ आ गया कि अपव्यय का विलोम शब्द मित व्यय होता है। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो आप उन एग्जांपल्स को भी देख लीजिए कि कौन से वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के रूप में, तो आइए देख लेते हैं उनको। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताइए। मीन्स आपने देखा यहाँ पर कितने शब्द यूज हुए हैं, अनेक शब्द यूज हुए हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो आने वाला हो, आने के लिए क्या लगाता है, आगम का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं यानी कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो आप पे कैंसिल हो गए, आने के लिए आगम होता है। ठीक है। सो आगत पति का मतलब जो आ चुका हो, यानी कि आगत पति का अगर आपसे पूछा जाए वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ चुका हो, उसके लिए तो आप लिखेंगे आगत पति का, क्योंकि आपने संस्कृत में पढ़े हैं ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले टेंस। तो आगत पति का मतलब जिसका पति आ चुका हो। ठीक है। नाउ आगम्य पति का आपने इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यस, इष्यत, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे, ये आपने फ्यूचर टेंस पढ़े हैं ना संस्कृत में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी आपका क्या लिखा है, आगम्य पति का। तो आगम मीन्स आना, इष्यति, इष्यते ये यूज हो रहा है ना, दैट मीन्स फ्यूचर का टेंस है, आने वाला हो। सो जिसका पति आने वाला हो, तो ये उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आगम्यसित पति का। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो लर्निंग ट्रिक मालूम हो गई ना आपको, क्या होगा इसके लर्निंग ट्रिक, जो आने वाला हो, और हमें पता है इष्यत, इष्यति, इष्यन्त ये सब किस में आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो यानी कि हम उसमें क्या कहते हैं, आने वाला हो, ये भी तो आपका फ्यूचर टेंस है ना, क्योंकि आने वाला है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द बताइए। मीन्स जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए एक वर्ड बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है जिजीविषा। जिजीविषा मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदी व्याकरण में आंख कान सब खोल लीजिए, आपने ध्यान रखिए। जिजीविषा मीन्स जीवन जीने की इच्छा, मीन्स जीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, जिजीविषा। तो जीने की इच्छा को हम यहाँ पे बोलते हैं जिजीविषा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जिज्ञासु, किसी चीज के जानने के लिए जिज्ञासु हम होते हैं ना, किसी चीज को हम जानने की इच्छा रखते हैं, तो यानी कि वहां पे क्या यूज करते हैं, जिज्ञासु। तो जानने की इच्छा के लिए ये क्या यूज होगा, जिज्ञासु। हमसे पूछा है जीतने की इच्छा, ठीक है। तो जिगीषा, जिगीषा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिजीविषा मीन्स जीवन जीने की इच्छा, ठीक है। जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा, एंड जिगीषा मतलब क्या होगा, जीतने की इच्छा। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। पर यहाँ पे आपको एक काम से कितने, 3, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के आंसर मालूम हो रहे हैं ना। यहाँ पे आपसे एक ही क्वेश्चन का आंसर पूछा था, लेकिन आपको तो 2 के मालूम हो गए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द बताइए। राइट। नाउ अगेन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन अन्योदर, अगर हम इसको क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, अन्य प्लस उदर, ये लिखते हैं। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। ठीक है। अन्य मीन्स दूसरा, मीन्स किसी और पेट से, अन्य पेट से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। सो अन्योदर का मतलब क्या हो गया, किसी अन्य माता से या फिर अन्य पेट से उत्पन्न हुआ हो, दैट मीन्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपको छोटी छोटी ट्रिक देख लेनी है, सिर्फ ये लर्निंग पावर के लिए होती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे कैच करेंगे। ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, हर क्वेश्चन की आपको छोटी छोटी ट्रिक बताई जाएगी, जिससे कि आप बहुत इजीली उसको कैच कर सकते हैं। व्याकरण के ज्ञाता या विद्वान के लिए एक शब्द बताइए। सो फ्रेंड्स, इस चीज को रट लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के ज्ञाता, वैयाकरण, क्या बोलते हैं, वैयाकरण, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या बोलते हैं, वैयाकरण। राइट। ये हो गए आपके 4 ऑप्शंस। नाउ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंखों के सामने ना हो। मीन्स जो आंखों के सामने ना हो का मीनिंग क्या होगा? एक शब्द में फुल ऑप्शन दिए हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमारे आंखों के सामने हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। एंड अप्रत्यक्ष मीन्स जो आंखों के सामने ना हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष, मीन्स जो आंखों के सामने ना हो। और यहाँ पर आपने एक और ऑप्शन आपको याद हो जाएगा, विलोम शब्द। मीन्स प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स जो आंखों के सामने हो, अप्रत्यक्ष मीन्स जो आंखों के सामने ना हो। दैट मीन्स आपने एक चीज और एक्स्ट्रा यहाँ पर लर्न कर ली। तो आपको फ्रेंड्स ये आंसर क्लियर हो गया। नाउ जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं विधुर। आपने पढ़ा होगा जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं? विधवा बोलते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उस पुरुष को हम क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप क्या बोलेंगे उसको? विधुर। राइट। नाउ जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? या तो महादीन, नहीं, उसको हम बोलेंगे अकिंचन। क्या बोलेंगे? अकिंचन। ए का मतलब ना हो, किंचन मीन्स कुछ भी नहीं हो। या फिर हम कह सकते हो इसे लर्न करने के लिए, ये आपको क्या दिख रहा है? किचन मीन्स किचन में कुछ ना हो। तो लर्निंग ट्रिक क्या हो गई? जिसके पास कुछ ना हो ए किंचन। ठीक है, ए मीन्स न हो और किंचन मीन्स किचन में, यानी कि किचन में कुछ भी ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। लर्निंग ट्रिक है सिर्फ आपकी ये अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। तो ये आपको अपनी पावर के अकॉर्डिंग ब्रेन पावर अपनी यूज करनी है कि अकिंचन मीन्स जिसके पास कुछ ना हो। तो यहाँ किचन वर्ड से थोड़ा सा हम माइंड में ले लेते हैं कि किचन में कुछ ना हो। ठीक है, तो ये लर्निंग आई होप आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको। नेक्स्ट, तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा आपको ऑप्शन दिया है फर्स्ट जिगीषा। क्या ये सही है? नो, क्योंकि हमने अभी इससे पहले स्टडी किया था जिगीषा मीन्स क्या होता है? जीतने की इच्छा। ठीक है, एंड जिजीविषा मीन्स क्या होता है? आपका जीने की इच्छा। एंड जिज्ञासु का मीनिंग क्या होता है? जीने की इच्छा। तो तैरने की इच्छा का मीनिंग क्या होगा? तितिर्षा। जिगीषा, जिगीषा मतलब जिगी मीन्स जीना, ईशा मीन्स इच्छा। सेम तितिर, तितिर मीन्स तैरना, ईशा मीन्स इच्छा। तो तैरने की इच्छा तितिर्षा। राइट, तो ये आपको याद हो गया ना? तितिर्षा मीन्स तैरने की इच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो सब कुछ जानता है। मीन्स इसका ऑप्शन और इसका राइट आंसर एक शब्द में क्या होगा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स सा मीन्स सब कुछ, वज्ञ मीन्स जानने वाला, सब कुछ जानने वाला क्यों क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्लियर है आपको? सो लाइन हो जाएगा, सब कुछ जानने वाले को हम बोलते हैं सर्वज्ञ। राइट। नेक्स्ट, जो कुछ ना जानता हो, जिसे कुछ भी ना मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अज्ञ। मीन्स अज्ञानी, जो कुछ ना जानता हो, आ से ना हो, कुछ ना जानता हो, ग मीन्स ज्ञानी, जो अज्ञानी हो, जिसे कुछ भी ना पता हो। क्लियर। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सधवा। मीन्स जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया हो, लेकिन जिसका पति जीवित हो उसे हम बोलते हैं सधवा। राइट, याद रहेगा आपको। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, मीन्स ऐसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे हम क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या। मीन्स ए मीन्स तो वो ना देखना सूर्य को, पश्या मीन्स होता है याद रखना, देखना। ठीक है, सूर्य को देखना, ना यूज हुआ है तो मीन्स न देखना, तो सूर्य को ना देखना। मीन्स जो स्त्री जो सूर्य को ना देख सके उससे बोलते हैं असूर्य पश्या। तो लर्निंग ट्रिक है सिर्फ कि कैसे आप इसको लर्न रखेंगे। असूर्य स्पर्श, स्पर्श तो नहीं होगा, स्पर्श करना। दर्शन मीन्स दर्शन करना, दृष्टा मीन्स भी देखना होता है, लेकिन ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा असूर्य पश्या। पश्या का मीन्स
देखना, दृष्टि, दृष्टा मीन्स दृष्टि, किसी चीज की दृष्टि करना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऐश्वर्य पश्य। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद रखना पश्य का मीन्स देखना होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिसके आर पार देखा जा सके, मीन्स जिसके आर पार आप देख सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। मीन्स पारदर्शी से ही क्लियर हो रहा है, आर पारदर्शी मीन्स देखना, जिसके आर पार आप देख सकें। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इसका राइट आंसर होगा किं कर्तव्य विमूढ़। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड से ही क्लियर है, कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य दिया है, विमूढ़ मीन्स निश्चय ना कर सके, किं कर्तव्य विमूढ़ मीन्स अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किन मीन्स न करना, कर्तव्य, विमूढ़ मीन्स निश्चय, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग ट्रिक हो गई, किं कर्तव्य विमूढ़ मीन्स किस अपने कर्तव्य का निश्चय न करना, ठीक है। नेक्स्ट, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद हो गए। और यहाँ से आपका विलोम शब्द भी होता है, आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, मीन्स ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। तो आपको विलोम शब्द भी लर्न हो गए। सो ये आपका राइट आंसर होगा आस्तिक। क्लियर है ना। नेक्स्ट, मास में एक बार होने वाला, मीन्स महीने में एक बार होने वाले को बोलते हैं हम मासिक, महीने में एक बार होने वाला, ठीक है। त्रैमासिक मीन्स 3 बार होता है, तो एक बार होने वाले को हम क्या बोलते हैं? महीने में मासिक बोलते हैं। क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, कुछ पैटर्न चेंज करके भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऋषि पत्तों की बनी कुटिया में रहते थे। तो आपको टेंस क्या दिया है? ऋषि पत्तों की बनी कुटिया में रहते थे। आगे भी देखना, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करें। तो मीन्स रेखांकित वाक्यांश के लिए बताना है। तो आप देख रहे हैं ये रेखांकित वाक्यांश क्या है? पत्तों की बनी कुटिया, ठीक है। तो आपसे ऋषि पत्तों की बनी कुटिया में रहते थे, ये एक पूरा वाक्य है, लेकिन इसमें से रेखांकित वाक्य कौन सा है? पत्तों की बनी कुटिया। इसके लिए एक शब्द बताना है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिर्फ किसके लिए बताना है? रेखांकित वाक्य के लिए। और रेखांकित वाक्य आपका है पत्तों की बनी कुटिया, और इसका एक शब्द बताना है। अब तो आप बता ही देंगे। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वर्ण कुटी, तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ण कुटी का मतलब सोने की कुटिया, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड, पर्ण कुटी, ये होगा आपका, पर्ण मीन्स पत्तों की कुटिया, ये आपका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स पत्तों की बनी कुटिया को क्या कहते हैं? पर्ण कुटी। क्लियर है? लर्न हो गया ना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी दूर की सोचने वाले थे। यह आपको वाक्य दिया है, पर इसमें भी पूछा है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो रेखांकित वाक्यांश इसमें कौन सा है? दूर की सोचने वाले, सिर्फ इसी को रेखांकित किया है। दैट मीन्स दूर की सोचने वाले का एक शब्द बताइए, क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पारदर्शी, पारदर्शी मीन्स आर पार देखना, तो ये तो नहीं होगा, अभी हमने किया भी था। पारदर्शी मीन्स आर पार देखना। नेक्स्ट आपको दिया है दूरदर्शी, दूर मीन्स दूर का, दर्शी मीन्स देखना या फिर सोचना, तो दूरदर्शी मीन्स दूर का सोचना, तो इसे हम क्या कहेंगे? दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, यानी कि दूर की देखने वाले या दूर की सोचने वाले को हम बोलते हैं दूरदर्शी। एंड ये तो आपका विदेशी हुआ, ये तो आपका होगा नहीं, स्वदर्शी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? दूरदर्शी मीन्स दूर की सोचने वाला। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके उसे कहते हैं
इंद्रजीत। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको भी लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अधिकतर बच्चे जानते होंगे इस बात को कि पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं। नेक्स्ट, जो सदा रहे मीन्स शाश्वत, जो हमेशा रहे, शाश्वत, राइट। समुद्र में लगने वाली आग। ध्यान रखना, ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं आपके। समुद्र में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। ठीक है, क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। आग लगने को वाग्नि पर्यायवाची शब्द होता है इसका। पेट को हम क्या बोलते हैं? जठराग्नि। आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा ये वाला, तो ये क्या हो गया? जठराग्नि मीन्स पेट में लगने वाली आग। ठीक है, वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। आपने वन का पर्यायवाची शब्द पढ़ा है, क्या होता है? दावानल। ठीक है, सो उसी वर्ड से यहाँ पे आया दावा अग्नि मीन्स, दावाग्नि मीन्स वन में लगने वाली आग। समुद्र का पर्यायवाची आपने पढ़ा है बड़वानल, तो बड़वानल वहीं से आपका ये वर्ड आया है बड़वाग्नि। सेम आपका पेट में लगने वाली आग, पेट को हम जब इसका पर्यायवाची होता है क्या होता है? जठर बोलते हैं, तो इसीलिए इसका आपका एक शब्द क्या हो गया? जठराग्नि मीन्स पेट में लगने वाली आग। हो गया ना, बहुत इजी। याद करने का तरीका है, यानी कि आपका एक काज और हो गया कि आपको पर्यायवाची भी याद हो गए। पर्यायवाची भी यूज हो रहे हैं, विलोम शब्द भी यूज हो रहे हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द भी यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हिंदी में पढ़ते टाइम आंख नाक कान सभी खोल लीजिए, यहाँ पर सभी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, सो आपको एक काम से कितने? 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे काज करने हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है मीन्स, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको हम बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं? दिगंबर मीन्स दिशाएं, अंबर मीन्स वस्त्र। ठीक है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या बोलते हैं? दिगंबर, राइट। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्लियर, लर्न हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो, वीडियो को 1 या 2 टाइम्स और देख लीजिए, आप सुन लेंगे उसको तो आपका बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो कहने योग्य हो मीन्स जिसे कहा जा सके, तो उसे हम कहते हैं कथनीय। क्या बोलते हैं? कथनीय, जो कहने योग्य हो। जो कहने योग्य ना हो, अगर ना आ जाए तो हम वहां क्या लगा देते हैं? आ लगा देते हैं मीन्स अकथनीय। तो कहने योग्य कथनीय, न कहने योग्य अकथनीय। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखने योग्य हो मीन्स जिसे हम देख सके, देखने योग्य, उसे क्या बोलते हैं? दर्शनीय। एंड जो देखने योग्य ना हो, अब तो आप बता देंगे इजी, बताइए इसका आंसर। राइट, उसे हम बोल देंगे अदर्शनीय। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया, अदर्शनीय। राइट। आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन होता है। याद हो गया आपको? तो चुंबी मीन्स छूना, तो आकाश को छूने वाले को क्या बोलते हैं? गगन चुंबी। राइट, लर्न हो गया। जिसे टाला ना जा सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अटल मीन्स जिसको आप ना टाल सके, उसे क्या बोलेंगे? अटल। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहुत। क्या बोलते हैं? अनाहुत मीन्स नाहुत मीन्स बुलाना, मीन्स जिसको बुलाया ना गया हो अनाहुत। राइट। युद्ध का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक बोलते हैं युयुत्सु। युयु मीन्स युद्ध एंड इत्सु मीन्स इच्छुक, तो युद्ध का इच्छुक को क्या बोलते हैं? युयुत्सुक। ठीक है, युयुत्सु बोलते हैं। अगर आपको योग का पूछा जा सकता है तो आप मुझे आंसर बताएंगे। अब एक क्वेश्चन कि योग का इच्छुक इसे हम क्या बोलते हैं?
ठीक है, योग का इच्छुक, इसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया है कि नहीं बताया है। तो युद्ध का इच्छुक युत्सु होता है एंड योग का इच्छुक आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि मैम ये इसका आंसर होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो गए होंगे। वीडियो को 2-3 टाइम्स देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपके माइंड में ट्रिक सेट हो जाएगी कि यस इसका ये आंसर होता है। जब आप 2-3 टाइम्स देखेंगे तो देखना थर्ड टाइम आप खुद से ही उसका आंसर दे देंगे कि यस ये इसका राइट आंसर है। सो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चंस। आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए एंड अपने माइंड में भी सेट कर लीजिए कि यस इसका आंसर ये। बाकी वीडियोस आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सीबीएसई बोर्ड के अपडेटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये सब मुझे समझ आ गया है एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।